नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हाई डिजिटल के खास शो पंकज टॉक्स में आपका स्वागत है। और मेरे साथ चकरौता से विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं। प्रीतम सिंह जी, इस बार जो नया नेतृत्व पार्टी ने दिया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं और किस तरीके से आपकी उनकी शुभेच्छा रहेगी उनकी? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता की नियुक्ति की है। और मैं समझता हूं कि जिन भावनाओं को लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे नए नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपी है, वो राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व की भावनाओं पर जो खरे उतरने का काम करेंगे। ऐसी अपेक्षा मैं अपने इन साथियों से करता हूँ। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, यशपाल आर्य भी चुनाव से कुछ दिनों पहले ही 2017 में पार्टी छोड़ गए थे। एकाएक उनको नेता प्रतिपक्ष जैसी जिम्मेदारी दी जानी, और आप जो लोग पार्टी में को लगातार सींचते रहे हैं, ऐसे में कई लोग सवाल उठा रहे हैं, कई लोग इसको लेकर बातें कर रहे हैं कि एकाएक इस तरीके से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना कहाँ तक ठीक है? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने जो तस्वीर जिन लोगों की जिम्मेदारी ये थी कि वो राज्य के अंदर कांग्रेस की वास्तु स्थिति से अवगत कराते, उन्होंने जिस तरीके से जो बात रखी, तदनुसार जो है सोनिया जी ने जो है लोगों को दायित्व देने का। आपको लगता है कि गलत पिक्चर बताई गई? नहीं, देखिए, अब उन्होंने अपने तरीके से देखा होगा, क्योंकि यशपाल आर्य जी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं और मैं समझता हूं कि उनकी वरिष्ठता को देखते हुए ही उन्हें जिम्मेदारी दी गई होगी। तो आपकी वरिष्ठता कोई कम थोड़ी ना है सर। नहीं, मैं तो उनसे तो मैं जूनियर ही हूँ। वो 7 बार के विधायक है, मैं 6 बार का। आप जिस तरीके से अभी अविनाश पांडे जी का एक रिपोर्ट की बात हो रही है, जिस तरीके से बोला कि गुटबाजी वाली बात हुई, आपने जिस तरीके से कहा कि भाई अगर मेरी बात को साबित कर दोगे तो अगर मैंने गुटबाजी की है तो मैं इस्तीफा भी दे सकता हूँ, तो आपको लगता है कि कुछ लोग इस तरीके की चीज़ें, पार्टी आला कमान तक भी गलत फीडबैक, इस तरीके की कोशिश हुई है? नहीं, देखिए, जिन लोगों पर ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने सौंपी थी कि वो उत्तराखंड राज्य के अंदर जो चुनावी हार हुई है उसकी समीक्षा करने का काम करें, और जब मुझे प्रभारी जो हमारे रहे देवेंद्र यादव और उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के अंदर गुटबाजी की वजह से हार हुई है, तो निश्चित रूप से मुझे भी जो है उसमें इंगित किया गया है। तो ये प्रश्न तो मैं ज़रूर पूछ सकता हूँ उन लोगों के परिप्रेक्ष्य में जिन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात को कहा। भाई, आप बताइए कि किस स्तर पर जो है प्रीतम सिंह ने अनुशासनहीनता की, किस स्तर पर मैंने कोई सार्वजनिक बयानबाजी की जिससे कांग्रेस को क्षति पहुंची हो, या किसी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में मैंने कोई सार्वजनिक टिप्पणी की हो, तभी तो आप कहेंगे, तभी तो आरोप लगाएंगे। मैं तो जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ, मैंने कभी भी सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं कही। अगर माना कोई व्यक्ति लगातार जो है उस अनुशासन को तार तार करता रहा हो और उसके परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाए कि गुटबंदी है और उस गुटबंदी में हमको भी खड़ा कर दिया, तो ये तो न्यायोचित नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व जांच कराए इस बात की कि गुटबंदी जो है करने का काम किसने किया। मेरा दोष इतना है कि जब मुझे राहुल गांधी जी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, तो मैंने राज्य के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस को स्थापित करने के लिए कार्य किया। मैं किसी व्यक्ति विशेष की कांग्रेस इस उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थापित करने के लिए नहीं आया था। हाँ, हो सकता है उससे हाथ होकर के जो लोग सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे थे उनके परिप्रेक्ष्य में बात होनी चाहिए। आपने मुझे भी इंगित किया है, तो भाई ये तो बताना पड़ेगा ना कि मैंने कहाँ पर जो है क्या नाम गुटिये बात की है।
या कहाँ पर मैंने जो है इन बातों को बल देने का काम किया कि सार्वजनिक रूप से कोई बयानबाजी की हो। मैंने अगर ये अगर मैंने जो पार्टी का अनुशासन है उसको तार तार करने का काम किया हो, मैंने जो है कहीं पर भी सार्वजनिक बयानबाजी करने का काम किया हो, या जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे उनको हराने का काम किया हो, आप बता दें। तो अगर मैंने ये सब कृत्य किए हैं तो भाई फिर तो मेरा स्वाभिमान भी तो मुझे कुछ कहता है। तो मुझे जो है सोचना पड़ेगा कि मेरी वजह से कांग्रेस हारी है और मैंने जो है अनुशासन को तोड़ा है, मैंने जो है सार्वजनिक बयानबाजी की, मैंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को हराने का काम किया है, तो मैं तो हर सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। और अगर विधायकी भी छोड़नी पड़े तो मुझे कोई गुरेज नहीं उससे। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या सच में ये तमाम चीज़ें, भले ही आपने ना की हो, हमने भी आपको देखा और आपके नेतृत्व को भी देखा, और क्या औरों ने ऐसा किया है? देखिए मिकवा बताए ना, जब मैंने नहीं किया तो फिर उस गुटबाजी का हिस्सा मुझे क्यों बनाया जा रहा है? जिन्होंने किया, अगर उनके खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व के जो लोग यहाँ पर आए थे उनके पास सबूत है, उनकी बात करिए ना। आप गेहूं के साथ घुन को क्यों पीसना चाह रहे हो? ये तो जिम्मेदारी उन लोगों की थी जो राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के बीच की कड़ी थी। उनको देखना चाहिए था कि कौन अनुशासनहीनता कर रहा है। और भाई अगर मैं गुटीय स्थिति को या गुटीय जो बाजी थी उसको बल दे रहा था तो मुझे उस समय क्यों नहीं हटा देना चाहिए था मुझे। अच्छा, आपने जिसकी बात कह रहे हैं वो जो आप दोनों के बीच का पुल था, सेतु था, वो प्रदेश प्रभारी, मुझे लगता है शायद आप उनके लिए देवेंद्र यादव के बारे में बात हो रही है या फिर अविनाश पांडे के बारे में बात हो रही है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में देवेंद्र यादव और प्रभारी को लेकर जो आपके थे उनको लेकर कई सवाल हैं। कई लोगों ने ये कहा कि भाई पैसे ले लिए टिकटों को वो करने में। अभी इस बीच में नेता प्रतिपक्ष की बात आई तो इस बार में ये भी बात आ गई कि भाई पैसे ले लिए। तो क्या आपको लगता है कि उनका रवैया उत्तराखंड में तमाम लोगों को साथ लेकर चलने का था या नहीं? नहीं, मैंने कहा ना कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व के पास ये बात गई कि हम उत्तराखंड राज्य में चुनाव इसलिए हारे कि यहाँ गुटबाजी थी, तो भाई गुटबाजी किसने की, इसे तो थामने का, इसको देखने का काम किसका था? ये तो जो लोग जिम्मेदार थे उनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। और जिन्होंने चुनाव के बाद हार की समीक्षा की, ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो वस्तु स्थिति से अवगत कराते। भाई आप मुझ पे आरोप तब लगाएं, कोई साक्ष्य होना चाहिए ना। वैसे आप कह दो साहब गुटबंदी थी प्रीतम, भाई मैं अगर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूं तो अध्यक्ष होने के नाते मैं अगर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूं, कभी मैंने अनुशासन नहीं तोड़ा, कभी मैंने किसी के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी नहीं की, कभी मैंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को हराने का काम नहीं किया, तो भाई मुझको क्यों आप जो है दंड दे रहे हो? दंड उनको मिलना चाहिए जिन्होंने इसको बल देने का काम किया है। अब आपने कहा कि प्रदेश के अंदर जो है जो प्रदेश प्रभारी थे उनके परिप्रेक्ष्य में बातें उठ रही है। अब मैं समझता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व जो लोग इस बात को कह रहे हैं उनकी बातों का संज्ञान लेगा और जांच कराए, सब चीज़ की जाए। क्योंकि उनको लेकर हरीश रावत भी पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं ना कि भाई ये बहुत सही काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने की कोशिश इनकी रही है। नहीं देखिए, मैंने तो कभी उनके बारे में भी नहीं कहा। जब तक मैं नेता प्रतिपक्ष रहा या मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा, मैंने कभी उनके विरुद्ध भी सार्वजनिक बयानबाजी नहीं की। लेकिन जब उन्होंने इस बात को मुझसे कहा कि भाई गुटबाजी की वजह से हारी और उस गुटबाजी में मैं भी सम्मिलित था, तो मैं निश्चित रूप से आप उनसे पूछ रहा हूँ, बताइए, साक्ष्य दीजिए। ऐसे कहने से बात नहीं बनेगी। और 1.5 बार के विधायक अगर आप 5 बार के विधायक को बताने लगे तो? नहीं, मैं 6ठी बार विधायक हूँ। हाँ। अच्छा, एक दूसरी बात ये है सर, अभी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, इस बार
आपके कई विधायकों में विरोध की चिंगारी है। चमोली में इस्तीफे हुए, द्वाराहाट में इस्तीफे हुए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, यशपाल आर्य को लेकर आपके विधायकों में नाराज़गी है? कल उनकी बैठक हो रही है 10 विधायकों की, हो सकता है पार्टी भी छोड़ दें। आपको क्या है इसको देख? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं कि कल उनकी बैठक है, और अगर बैठक है तो मैं प्रयास करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जिनको नाराज़गी है वो हम आपस में मिल बैठ करके उस पर बात करें। कांग्रेस इसीलिए तो कमज़ोर होती है जब हम कोई चीज़ सार्वजनिक करते हैं। मेरे साथी हैं वो, और अगर वो आहत हैं फैसले की वजह से तो हम मिल बैठ करके बात करेंगे और बात करके इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बीजेपी भी उसमें लगी है कि कांग्रेस को किस तरीके से कमज़ोर किया जाए। जो मेरे पास जो बातें आ रही हैं, लगभग 4 से 6 विधायक तो ऐसे हैं जो बीजेपी में भी शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है और हमारी प्रतिद्वंदी है। वो तो चाहेगी कि राज्य के अंदर जो है कांग्रेस कमज़ोर हो। उनका तो लक्ष्य यही होगा कि हम लगातार इस प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम करें। भाई देखिए, 2016 में उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस को तोड़ा, आपके सबके सामने है। उस वक्त अगर समय पर रहते हुए कदम उठा लिए जाते तो पार्टी नहीं टूटती। आज 2022 में हम सरकार में होते, लेकिन वो खामियाजा हमको आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब तो राष्ट्रीय नेतृत्व को ये भी देखना चाहिए कि 2016 में क्यों जो है हमारे दल में विभाजन हुआ है, कौन दोषी है उसके लिए। कि अब जब बातें सामने आ रही हैं तो करें ना उस पर। एक अंतिम सवाल, जब ये घोषणा हुई कि नेता प्रतिपक्ष ये बन रहे हैं और अध्यक्ष वो बन रहे हैं, आपकी एक फ़ोटो बड़ी वायरल होने लगी कि आप सीएम से मिलने चले गए। आप उसको किस तरह से देखेंगे? और लोगों को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि जैसे आप बीजेपी और सीएम से कुछ अलग तरीके की बात कर रहे हैं। एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं मुख्यमंत्री से कोई राजनीतिक बात करने गया था जिसका अनुमान आप लोग लगा रहे हैं, तो मैं फ़ोटो क्यों खिंचवाता? नंबर एक बात, भाई मैंने तो सुबह मुख्यमंत्री आवास से समय मांगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ, और मिलने की वजह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक राज्य में जो है सूचना आयोग में एक नियुक्ति का प्रकरण था। जो नियुक्ति का प्रकरण जो है, मैं विधायक नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से जो, और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उस समिति का गठन, वहाँ से रिकमेंड होकर के वो राज्यपाल के पास चली गई थी। राज्यपाल ने उसको सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान कर दी। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में वो पत्रावली लंबित थी, तो मैंने समय मांगा, उन्होंने 7:15 बजे का समय दे दिया। अब इसे कोइंसिडेंस कहिए कि उससे पहले पत्र जो है सार्वजनिक हो गया, तो लोगों ने सोचा कि प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष नहीं बना, इसलिए मैं सौदेबाजी करने गया बीजेपी में। देखिए, मैं इसलिए क्योंकि मैं ख़ास तौर से आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, है भाई, प्रीतम सिंह कोई राह चलता हुआ बच्चा नहीं है। मैं 6ठी बार का विधायक हूँ। अगर कोई तोल मोल करने भी जाऊँगा तो मुख्यमंत्री के साथ बैठा के फ़ोटो खिंचवाऊँगा? अरे हम तो काम के लिए गए, काम की बात हुई, हम आ गए। मुख्यमंत्री के यहाँ तो जब भी कोई जाता फ़ोटो खींचती है, और हम न जाने कितनी बार अब भविष्य में भी जाएंगे। एक बार थोड़ी, वहाँ मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, मंत्रियों के पास भी जाएंगे। और अगर उसको इस तरह से पिक्चराइज किया जाए, इस तरीके से उसको ट्वीट किया जाए कि भाई जो है देखिए, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति होते ही और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही प्रीतम सिंह जो है सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ भागे। ये थे प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने काफ़ी हद तक अपनी बातें रखी, और नाराज़गी उनकी वाजिब भी है। उन्होंने अपनी नाराज़गी भी आला कमान तक पहुंचाई है। अब देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में कांग्रेस में क्या कुछ होता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।